और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मरकजी टीम हैदराबाद के दौरे पर है। मरकजी टीम ने गांधी अस्पताल का दौरा किया है। मरकजी टीम ने मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया। मरीजों के इलाज से मुतालिक तफसीलात मरकजी टीम ने हासिल की है। वार्ड बॉय और मेडिकल टीम के कामकाज की तफसीलात हासिल की गई है। डॉक्टर्स को साथ ही साथ एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि मरकजी टीम की जानिब से हैदराबाद का दौरा किया गया। इस ताल्लुक से तफसीलात गुज़िश्ता दिनों ही दे दी गई थी कि सेहत के हवाले से एक मरकजी टीम बनाई गई और ये मरकजी टीम मुख्तलिफ रियासतों के शहरों का दौरा करेगी, जिसमें शहर हैदराबाद भी शामिल था। और इसी लिहाज से मरकजी टीम हैदराबाद के दौरे पर आई और मरकजी टीम ने गांधी अस्पताल का दौरा किया है। मरकजी टीम ने मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया है, साथ ही साथ मरीजों के इलाज से मुतालिक तफसीलात भी हासिल की। वार्ड बॉय और मेडिकल टीम के कामकाज की तफसीलात मरकजी टीम ने हासिल की है और वहीं डॉक्टर्स को एहतियात बरतने का भी मशवरा मरकजी टीम की जानिब से दिया गया। लॉकडाउन को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तमाम रियासतों के वज़ाए आला की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग मुनक्किद हुई और वजीर आजम ने कहा कि जिन रियासतों में हालात बेहतर हैं वहां लॉकडाउन में सिलसिलेवार ढील दी जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क का निज़ाम मजबूत है, रियासतों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस मीटिंग में उड़ीसा समेत 4 रियासतों के वज़ाए आला ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। वाज़ेह है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि क्या फैसला होता है। टीआरएस के क़याम के 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 20 साल की तकमील पर पार्टी दफ्तर टीआरएस भवन में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर तेलंगाना तल्ली और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूलमाला पेश किया और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद रियासती वज़रा केटीआर, ई राजेंद्र, श्रीनिवास गौड़, तल्लसानी श्रीनिवास, मोहम्मद अली और दिगर लीडरों की मौजूदगी में वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी परचम लहराया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। कोरोना वायरस के सबब यौम तासीस तकरीब सिर्फ 5 मिनट में मुकम्मल कर दी गई। अलहदा तेलंगाना के क़याम के लिए केसीआर ने 27 अप्रैल 2001 को टीआरएस पार्टी कायम की थी। टीआरएस पार्टी अपने मकसद में कामयाब रही। वहीं टीआरएस पार्टी की 20वीं यौम तासीस के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के अलावा रुकन असेंबली डी नागेंद्र, एमएलसी के प्रभाकर और पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने खून का दिया दिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र दीगर मरीजों को खून की किल्लत महसूस की जा रही थी, जिसे देखते हुए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि इस कैंप के जरिए कई मरीजों को फायदा पहुंचेगा। वहीं वरंगल के हनमकुंडा में टीआरएस पार्टी की 20वीं यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में रियासती वजीर ई दियाकर के अलावा सरकारी चीफ विप ने भास्कर, साबिक नायब वजीर आला कदम श्री हरी, साबिक रुकन पार्लियामेंट सीताराम नायक व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान शोहदाए तेलंगाना को खराज अक़ीदत पेश किया गया। रियासती वजीर ई दियाकर ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना रियासत को हासिल किया है। केसीआर की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस अजीम लीडर पर बीजेपी की तनकीद ठीक नहीं। ई दियाकर राव ने कहा कि केसीआर की क़यादत में तेलंगाना मुल्क की दिगर रियासतों के लिए एक मिसाली रियासत बन गई है। ఒక ఉద్యమకారుడు సక్సెస్ అయితేనా ముఖ్యమంత్రి అయితే అని అనుకున్న రోజులు ఉద్యమకారుడే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయి తెలంగాణలో ఒక ఆదర్శ ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రోజు రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్న తీరు మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి। దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రికి రాని అవార్డులు మన కేసీఆర్ గారికి వచ్చాయి। ఇలా కొంతమంది బీజేపీ నాయకులు విమర్శిస్తారు, ఆత్మ విమర్శన చేసుకోవాలని ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। రైతులను రెచ్చగొట్టుడు కాదు, రైతుల కోసం మీరు పరిపాలించే రాష్ట్రాలలో మీరు ఏం చేస్తున్నారో ఒకసారి గుండె మీద చేసుకోవాలి। నేను ఏమంటున్నా అంటే బీజేపీ రాష్ట్రాలు పరిపాలించే రాష్ట్రాలని మీరు ఒక కింటా బియ్యం అన్న కొంటున్నారా? ఆడ 1000 రూపాయల కింటా కూడా ఎవరు కొనే పరిస్థితి లేదు। ఇలా కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1800 కింటా కొంటున్నారంటే దాన్ని సపోర్ట్ చేయవలసింది పోయి
ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ లో బస్తాలు దొరకక ఇబ్బంది పడుతున్నాం, లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ దొరకక ఇబ్బంది పడుతున్నాం. అన్ని కష్టాలను కూడా భరించి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పనిచేస్తుంటే ఈ బీజేపీ వాళ్ళు కళ్ళబొల్లి ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటా, అబద్ధాలు చెప్పుకుంటా, దీక్షలు పెట్టుకుంటా, సిగ్గుశరం లేకుండా ధర్నాలు చేయటం వాళ్ళకే నేను వదిలిపెడుతున్నాను కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. रियासत की टीआरएस हुकूमत किसानों के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है, ये कहना है रियासती बीजेपी सदर का। इन्होंने वजीर आला केसीआर पर किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी सदर बी संजय की क़यादत में बीजेपी के एक वफ्द ने आज गवर्नर से मुलाकात करते हुए किसानों के मसाइल से गवर्नर को वाकिफ करवाया। बीजेपी सदर ने किसानों के अलावा दीगर रियासतों के मजदूरों के मसाइल पर भी गवर्नर को वाकिफ कराया। मीडिया से बातचीत करते हुए बी संजय ने कल कुल जमाती इजलास मुनक्किद करने का वजीर आला केसीआर से मुतालबा भी किया। ప్రజలు రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, పురుగుల మందు బాటిల్ పట్టుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంటామంటున్నారు. రోడ్డు మీదకి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించుకుంటూ ఆందోళన చేస్తున్నారు. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ యొక్క జిల్లా, ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క అత్తగారు మండలంలోనే రైతులు సొంతగా పండించిన పంటను దగ్ధం చేసుకుంటున్నారు. మెదక్ జిల్లాలో రైతుల మీద లాఠీచార్జ్ చేస్తున్నారు. జగిత్యాలలో రైతుల మీద కేసులు పెడుతున్నారు. ఇవి ముఖ్యమంత్రి గారు కనబడతలేవు, కానీ ప్రజలు గమనిస్తున్న అన్న విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు గమనిస్తలేరు. కష్టపడి పండించిన పంట ఇవాళ రైతులు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఒక్కొక్క కేంద్రంలో, కొనుగోలు కేంద్రంలో ఒక్కొక్క పద్ధతి, ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఒక్కొక్క పద్ధతి. ప్రభుత్వం ఒక రైతు పాలసీని ప్రకటించలేదు. कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में पुलिस, डॉक्टर्स और सफाई मुलाजमीन का अहम रोल है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। फिल्म डायरेक्टर शेखर ने कोरोना वायरस की परवाह किए बगैर सफाई के काम अंजाम देने वाले सफाई मुलाजमीन की सताइश की। जीएचएमसी नॉर्थ जोन में काम करने वाले 1000 सफाई के मुलाजमीन में डायरेक्टर शेखर की जानिब से रोजाना बादाम मिल्क दिया जा रहा है। आइंदा 1 माह तक बादाम मिल्क देने का इन्होंने ऐलान किया है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के साथ मिलकर इन्होंने सफाई के मुलाजमीन में बादाम मिल्क तकसीम किया। थैंक यू सर। उधर कोरोना वायरस को खत्म करने का वाहिद रास्ता लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान हर शख्स को चाहिए कि वो अपने अपने घरों में ही रहे, ये कहना है रियासती वजीर हरीश राव का। संगारेड्डी में मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम के मौके पर हरीश राव ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हर खानदान को 1500 रुपए नकद रकम और हर शख्स को 12 किलो चावल दिए जा रहे हैं। आइंदा माह के पहले हफ्ते में हर खानदान को 1500 रुपए और हर शख्स को 12 किलो चावल दिए जाएंगे। हरीश राव ने गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा भी दिया। माह रमजान और रोजों का सिलसिला जारी है। मुसलमान रोजों का एहतमाम भी कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें मौजूदा हालात के पेश नजर किन खास बातों का ख्याल रखना है, ये बता रहे हैं हैदराबाद के कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर मोहन गुप्ता। I am here to wish all my believer friends a very happy month of Ramadan. And as we all know, fasting is an integral part of the rituals and prayers during this month. Now, fighting infection, any infection, especially coronavirus disease, requires a lot of energy. And prolonged periods of not eating and drinking can cause a lot of immune suppressions. Fasting also releases a hormone called stress hormone called cortisol, which also suppresses your immune system. So get enough energy, get enough calories during the period you are allowed to eat, and your calories should include micronutrients like protein, carbohydrate, fats, and also micronutrients like vitamins, vitamin C, iron, etc. And for this, the best way is to take different varieties of food, especially colored food like fruits, vegetables, legumes, etc. So basically you are supposed to be in an energy balance condition. Other thing is prolonged periods of not drinking may cause dehydration, and dehydration may cause
drying up of mucous membrane of the airways, which is the protective barrier between you and the virus. So take enough water and other fluids when you are allowed to take them. Other way is take enough sleep, do exercise if possible, and de-stress yourself during the periods of non-fasting so that your immune system remains boosted up. These are the things which are going to help you in a long run. And other thing is like I can tell you about diabetes. People who are diabetes should avoid fasting, but people whose diabetes is well managed and if they want to do fasting can do it, but they have to take special precautions, like they have to toast slower release carbohydrate like whole wheat grains, rice, and they have to do their blood sugar test more frequently than usual. These are the things which are to be correct, but simply putting it, the best way is to avoid and contain the virus. So follow the norms, follow protocols for quarantine and social distancing, avoid collective players, and be safe, stay home, stay safe. Thank you.